Hello everyone, my name is Anil sir and today we are going to talk about an excellent poem Fire and Ice which is composed by Robert Frost। दोस्तों यह कविता जो फायर एंड आइस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि जो है दो ऐसी बातों को दर्शाता है जो दुनिया के अंत के बारे में प्रचलित हैं। लोग इसमें कहते हैं इस कविता में कि दुनिया का अंत जो है फायर से हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से होगा। तो कभी इन्हीं दो बातों को लेकर के जो मानव भावनाएं हैं, नफरत और इच्छा, इनको कंपेयर किया है। फायर को डिजायर से कंपेयर किया है, आइस को हैट से कंपेयर किया है। ये बताता है कि जिस तरह फायर के लगने से दुनिया जो है नष्ट हो सकती है, दुनिया का विनाश हो सकता है, और उसी तरह से इच्छा, यदि मानव की इच्छा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो भी दुनिया का अंत हो सकता है। और बर्फ से तुलना किया है हैट का, यानी नफरत। ये कह रहा है कि जिस तरह बर्फ के फैलने से पूरे पृथ्वी पर यहाँ जीवन सस्टेन नहीं हो पाएगा, लोगों का जो है मृत्यु हो जाएगा, उसी प्रकार अगर नफरत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो जो है यही काफ़ी है कि दुनिया का विनाश नफरत से भी हो सकता है। जिस तरह फायर एंड आइस से हो सकता है, उस तरह से नफरत और जो है डिजायर से भी हो सकता है, यानी हैट एंड डिजायर। तो दोनों का कंपेयर किया है, फायर का डिजायर से, आइस का जो है हैट से। तो आइए देखते हैं इस कविता में कवि क्या कहता है। Some say with word will end in fire. Some say the word will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया की समाप्ति आग से होगी। फायर मीन्स आग। कुछ लोग कहते हैं दुनिया की समाप्ति आग से होगी। Some say in ice, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया की समाप्ति बर्फ से होगी। दोस्तों ये कौन लोग कहते हैं? ये जो है दोनों साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट अर्थात ये जो है कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है आग से हो जाएगा, और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दुनिया का अंत जो है बर्फ से होगा। परंतु कवि कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, परंतु मैंने जिस इच्छा का अनुभव किया है, जिसको जाना है, उससे मुझे यह लगता है कि दुनिया का अंत जो है आग से होगा। इसलिए दूसरे पंक्ति में कहता है आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उनका सपोर्ट करता हूं या मैं उनके साथ खड़ा हूं जो लोग कहते हैं दुनिया का अंत आग से होगा। इसमें डिजायर का कंपेयर फायर से किया है। इसको जो है इस कंपेयर किया है, अर्थात जिस तरह कहता है कि दुनिया आग से समाप्त होगी, उसी तरह से अगर डिजायर जो है, डिजायर रखना, किसी चीज को पाने की इच्छा रखना, ये कोई गलत बात नहीं है, परंतु अगर हद से ज्यादा हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, तो इससे भी दुनिया का विनाश हो सकता है। यही कवि कहता है कि मैंने भी जो है डिजायर का अनुभव किया है, मेरे जो है जिंदगी में भी ऐसा हुआ है कि डिजायर मेरा जो है हद से ज्यादा हो गया था, तो मुझे भी इस मकाम पे ले गया कि जहां मेरी जिंदगी खत्म होने वाली थी, मेरे लिए दुनिया समाप्त होने वाली थी। इसलिए कहता है मैंने भी जो है डिजायर का अनुभव किया है। इसलिए बताता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं जो लोग कहते हैं कि जो है दुनिया का अंत आग से होगा। दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है बट इफ इट हैज टू फेज टू फेज का मतलब है डाई। तो परंतु कहता है यदि संसार को दो बार समाप्त होना पड़ा, दो बार खत्म होना पड़े, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट, तो मुझे लगता है कि मैं नफरत को अधिक जानता हूं, मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में अधिक जानता हूं। अर्थात
नफरत अधिक बढ़ जाए तो भी दुनिया का विनाश हो सकता है। और फिर कहता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए कहें तो, यदि विनाश के लिए कहें तो आइस इज आल्सो ग्रेट, वह भी महान है, वह भी उतना ही विनाशकारी है जितना कि आग है, जितना कि आग है, आग से कुछ कम नहीं है। फिर कहता है आयरन वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, जिसे हिंदी में पर्याप्त करते हैं। आयरन वुड सफाइस, और यह भी पर्याप्त होगा, बर्फ भी पर्याप्त होगा, जिससे दुनिया का अंत हो सकता है। फिर जो है इस हाइट जो यहाँ है, इसका तुलना किससे किया है? आइस से, इसका कंपेयर आइस से किया है। इसमें बताता है कि जिस तरह बर्फ बढ़ जाती है, अगर पूरे पृथ्वी पर बर्फ फैल जाए, सब जगह जो है बर्फ से ढक जाए, तो इसका विनाश हो सकता है। तो इसी तरह अगर हाइट, नफरत अगर मनुष्य के एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे भी दुनिया का विनाश हो सकता है। लोग अपने बारे में जो है केवल सोचेंगे तो विनाश हो सकता है। कभी इसमें बताता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे की समानता और सहानुभूतियों को समझना चाहिए, तब जाके हम अपने जीवन को, अपने संसार को स्थिर रख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसा हम कंपेयर करेंगे, डिजायर हमारी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी इच्छा, तो इससे भी दुनिया का विनाश हो सकता है। हालांकि कभी बताता है कि इच्छा करना कोई जो है गलत बात नहीं है, अगर यह हद से ज़्यादा हो जाए तो ये गलत बात है। और यही चीज़ नफरत के बारे में बताता है, हमें एक दूसरे से घृणा या नफरत नहीं करनी चाहिए, यह इसके बढ़ने से भी दुनिया का अंत हो सकता है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, शम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, परंतु मैंने जिस इच्छा का अनुभव किया है, जिस इच्छा को जाना है, उसके अकॉर्डिंग आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। इसलिए यहाँ आग का कंपेयर फायर डिजायर से किया है। फिर कहता है दूसरे शब्द, बट इफ इट हैड टू फेरिश ट्वाइस, यदि दुनिया को 2 बार समाप्त होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हाइट, तो मुझे लगता है कि नफरत भी जो है क्या करेगा, दुनिया को समाप्त कर सकता है। इनफ नफरत, यानी नफरत ज्यादा हो जाएगा तो भी दुनिया समाप्त हो सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए कहा जाए तो आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी महान है, बर्फ भी उतना खतरनाक है जितना कि जो है फायर है। एंड वुड सफाइस, और यह भी पर्याप्त होगा जिससे दुनिया का अंत हो सकता है। कुछ लोग जो साइंटिस्ट हैं कहते हैं, वैज्ञानिक लोग, कि आग से दुनिया का अंत होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा, परंतु कभी कहता है कि इन दोनों से तो अंत होगा, परंतु मेरे हिसाब से डिजायर और जो है हैड से भी दुनिया का अंत हो सकता है, ये भी कुछ कम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।